चलिए, गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू फ्री लर्निंग क्लासेस and year free learning classes. Yesterday we have completed. It's vibrating. Okay. चलिए ठीक है. ओके. तो yesterday we have completed the part 1 integration technique, right? तो इंटीग्रेशन टेक्निक का जो पहला पार्ट था, फर्स्ट पार्ट, वो हम कल कंप्लीट कर चुके थे, जो कि मैंने ये भी बताया था कि जनरल मेथड में कैसे उसको सॉल्व करना है, एज वेल एज ट्रिक अप्लाई करके वो भी कर सकते हैं. ठीक, ओके, नो प्रॉब्लम. तो आज हम पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे. यहां पर लिख दिया मैंने, ठीक है. एंड कल ट्रिक 4 तक गया था, आज 5 से स्टार्ट करेंगे. ठीक है. तो इंटीग्रेशन में नेक्स्ट जो ट्रिक आता है, डायरेक्ट टॉपिक पे आता है. ठीक है ना. तो ये हो गया आपका ट्रिक नंबर 5, इंटीग्रेशन a into e to the power kx plus of b whole divided by c into e to the power kx plus of d dx. ठीक है. अगर इस मेथड में आपको दिया होगा e का पावर सेम रहेगा, ये कांस्टेंट आपका अलग हो सकता है, नो इशू विद दैट. अच्छा, इसको आप t लेके ऊपर में आपको dt वो कर सकते हो, डोंट वरी अबाउट दैट. मतलब वो कर सकते हैं आप, नीचे को t ले लो, फिर इसको डेरिवेटिव करो, उसके बाद ये वाला आपका dx आ जाएगा. अगर नहीं आएगा तो सब्स्टिट्यूट कर लेंगे. नहीं आए समझ में, आपको c इंटू ई टू द पावर के एक्स प्लस डी इक्वल टू के ले लेना है. तो k ले लेने पर ये आपका कितना आ जाएगा बेटा? ये आपका आ जाएगा c इंटू के इंटू ई टू द पावर के एक्स, ये तो 0 बन गया, इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स. तो ये dx आ गया, इसको मल्टीप्लाई करो तो ये वाला आपका dt बन जाएगा. मतलब जनरलाइज मेथड जो है, मतलब सब्स्टिट्यूशन मेथड जो अप्लाई करके करते हो, लेकिन यहाँ पर वो नहीं करेंगे, हम डायरेक्टरी अप्लाई करेंगे. तो चलिए ठीक है, तो आंसर डायरेक्ट लिखते हैं हम. हाँ, फॉर्मूला मैंने क्या निकाला था, बी एक्स बाई डी बेटा प्लस ऑफ 1 बाई के होल इंटू ए डी क्रॉस. देखो ए डी माइनस बी सी हर टाइम में ऐसे ही क्रॉस होता है, जैसे डिटर्मिनेंट में दिस वन मल्टीप्लाइड बाय दिस माइनस दिस वन मल्टीप्लाइड बाय दिस. तो ए डी माइनस ऑफ बी सी, ठीक है, बी एक्स बाई डी इन प्लस ऑफ 1 बाई के होल इंटू ए डी माइनस बी सी डिवाइड बाई सी डी, ठीक है, डिवाइड बाई सी डी इंटू लॉन सी इंटू ई टू द पावर के एक्स प्लस ऑफ डी प्लस ऑफ सी. देख लो आ गया. इस तरह के क्वेश्चन भी किए थे, मतलब प्रीवियसली जो ट्रिक निकाले थे इस तरह का आया था. नीचे जो था आपका, क्या था आपका प्रीवियसली जो मैंने लिखा था, एक तो कहाँ गया, एक्स प्लस बी में था ना. हाँ, एक्स प्लस बी डिवाइड बाई सी एक्स प्लस डी, ऐसे ही तो था, एक्स बाई सी, लेकिन यहां पर क्या आ गया आपका बी एक्स बाई डी आ गया. थोड़ा सा डिफरेंट है बट एज यूजुअल ओके. ठीक है ना. तो अगर इस फॉर्म में होगा तो सिंपल ए आइडेंटिफाई करो, बी आइडेंटिफाई करो, सी आइडेंटिफाई करो, डी आइडेंटिफाई करो, उसके बाद बी एक्स बाई डी प्लस ऑफ 1 बाई के, ये क्रॉस कर लो, ए डी माइनस ऑफ बी सी डिवाइड बाई बेटा सी डी लॉन नीचे वाला. ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं. अच्छा, क्वेश्चन आपको दिया है बेटा, लेट्स से इंटीग्रेशन ऑफ 3 इंटू ई टू द पावर एक्स प्लस ऑफ 5 होल डिवाइड बाई 2 इंटू ई टू द पावर एक्स प्लस ऑफ 7 dx. चलो डायरेक्ट पुट करो, ये हो गया a, दिस वन इज योर b एंड दिस वन इज बेटा c, दिस वन इज योर d. तो bx बाई d, तो b कितना हुआ बेटा 5 इंटू x, तो ये बन गया आपका 5x डिवाइड बाई d कितना 7 प्लस ऑफ 1 बाई k कितना 1 इंटू ए डी 3 इंटू 7 21 माइनस b इंटू c 2 इंटू 5 10 डिवाइड बाई c इंटू d 7 इंटू 2 कितना हो गया 14 इंटू लॉन नीचे जो है वो लिख देना है आपको 7 प्लस ऑफ c. खत्म. दैट इज इक्वल टू आ गया बेटा 5 बाई 7x प्लस ऑफ ये 21 माइनस 10 कितना हो गया 11, तो 11 बाई 14 लॉन 2 इंटू ई टू द पावर x प्लस ऑफ 7 प्लस ऑफ c. खत्म. मतलब यहां पर क्या हो गया बेटा, इसमें आपको फॉर्मूला याद रखना है. प्रॉब्लम ये है, ठीक है ना. फॉर्मूला तो नहीं, ट्रिक है. ठीक है ना. ओके, लिख दो बेटा. नेक्स्ट टॉपिक में जाते हैं. ये हो गया. नेक्स्ट ट्रिक 6, ट्रिक नंबर 6, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर mx sin nx dx. सो दैट इज इक्वल टू e टू द पावर mx डिवाइडेड बाय m स्क्वायर प्लस ऑफ n स्क्वायर प्लस ऑफ n स्क्वायर m इंटू साइन nx माइनस n इंटू कॉस mx प्लस ऑफ c. ठीक है, आ गया. सॉरी n इंटू कॉस nx रहेगा यहां पर, पहले m उसके बाद यहां पर n. सिमिलरली और एक चीज भी कर सकते हो बेटा, e टू द पावर mx इंटू कॉस nx dx. ठीक है,
कॉस एन एक्स डी एक्स सेम ही है, ई टू द पावर एम एक्स डिवाइडेड बाई एम स्क्वायर प्लस ऑफ एन स्क्वायर होल इंटू, यहां पर एम आएगा, देखो साइन की जगह क्या बन जाएगा, यहां पर कॉस बन जाएगा, ठीक है। तो एम इंटू ये बन गया आपका कॉस एन एक्स, यहां पर माइनस की जगह प्लस और यहां पर साइन, ठीक है, आ गया, लिख लो। तो अगर e टू द पावर एम एक्स साइन एन एक्स फॉर्म में दिया होगा तो आपको डायरेक्ट लिख देना है e टू द पावर एम एक्स डिवाइड बाई एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर होल इंटू एम इंटू दिस वन माइनस एन इंटू कॉस ऑफ दिस वन प्लस ऑफ सी। अगर ये कॉस में दिया होगा तो ये वाला तो सेम रहेगा, सिर्फ यहां पर आपका साइन की जगह कॉस बनेगा, कॉस की जगह साइन बनेगा एंड माइनस की जगह प्लस बनेगा, खत्म, ठीक है, हो गया। चलो क्वेश्चन करते हैं डायरेक्टली। जितना ट्रिक बेटा हो सकता है मैं बना मतलब मैं बना सकता हूं तो बना रहा हूं, ठीक है ना, ओके ओके। अच्छा क्वेश्चन क्या दिया बेटा आपको, देखो इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर 3x इंटू साइन 2x, ठीक है, dx। अच्छा यहां पर सर हम तो आप मान लीजिए ऐसे भी कर सकते थे, u इंटू भी डालकर, हाँ ऑफकोर्स, कल तो सिखाया था आपको, अरे सिखाया था ना बाई पार्ट्स, u इंटू वी डी एक्स बाई पार्ट्स, कल तो सिखाया था आपको डेरिवेटिव आइलेट फॉर्मूला, ठीक है ना। तो आइलेट डाल के भी कर सकते हो बट इट इज नॉट रिक्वायर्ड, इतना टाइम किसके पास है, सिंपल आइडेंटिफाई करो, पुट द फॉर्मूला, गेट द आंसर, हो गया। चलो देखते हैं बेटा, यहां पर m कौन है बेटा 3 है, n कौन है 2 है, कौन सा फॉर्म हुआ दिस फॉर्म, तो आंसर कितना आएगा e टू द पावर 3x डिवाइड बाई 3 का स्क्वायर प्लस ऑफ 2 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर प्लस ऑफ 2 का स्क्वायर होल इंटू m 3 इंटू साइन एन एक्स साइन 2x माइनस n कितना है बेटा 2 इंटू कॉस 2x प्लस ऑफ कितना आ गया c, तो आंसर कितना आएगा e टू द पावर 3x डिवाइड बाई 3 का स्क्वायर 9 4 13 आ गया इंटू 3 साइन 2x माइनस ऑफ 2 कॉस 2x, ठीक है, आ गया सॉल्व, आ गया कि नहीं, कितना इजी है देखो, आप कर सकते हो नो प्रॉब्लम। हाँ यहां पर माइनस भी दिया होगा तो माइनस ले लेना आप, ठीक है ना, मतलब यहां पर आपको u इंटू भी जो बाई पार्ट से बचने के लिए मैंने ये बता रहा हूं, टेबुलर फॉर्म तो दिया था आपको, टेबुलर फॉर्म दिया था ना, एक साइड में आपका डेरिवेटिव फंक्शन अलजेब्रिक रहेगा, दूसरे साइड में साइन या e टू द पावर x ऐसे रहेगा, तो एक साइड में डेरिवेटिव करके लाओ, यहां पर इंटीग्रेशन करके लाओ, फिर क्रॉस 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 क्रिस क्रॉस, ठीक है, ओके नाउ। तो उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, ये हो गया, लिख दिया आपने, लिखो क्विक, यहां पर जो ऑफलाइन क्लास होता है बेटा, यहां पर जनरली जितने भी बच्चे हैं उनको प्रॉब्लम जो आता है वो केमिस्ट्री में ही आता है, मुझे पता नहीं है क्यों, बट ऑर्गेनिक में बहुत ही प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं बच्चे लोग, आई डोंट नो व्हाई। मेरे जो इंस्टीट्यूट के बच्चे वो भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं केमिस्ट्री में कि सर हमारा जीओसी एग्ज़ाम था, जीओसी एग्ज़ाम में वो बहुत ख़राब किए सब, सर हमारा केमिस्ट्री में प्रॉब्लम है, लेकिन मैं ये सोचता हूँ ना, अगर आपको बेसिक समझ में 2 क्लास या 3 क्लास लिया था मैंने जीओसी का, स्टार्ट भी किया था, मैं कर लूँगा क्योंकि अभी जेई के लिए ये मैं बना रहा हूँ, दैट्स वाई वो मतलब नहीं कर पाया, बट आई विल डू दैट, मतलब सेकेंड जेई तक या नीट तक वो हो जाएगा, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है ना। तो उसमें अगर बेसिक समझ में आ गया जीओसी में तो आपको सारे के सारे चीज़ आ जाएगा, जैसे कि मान लो आप आइसोमरिज्म कर रहे हो या मेटामरिज्म कर रहे हो या टोटोमरिज्म कर रहे हो, उस मतलब पूरा आइसोमरिज्म पार्ट जो है, एंड जो है आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक, एंड ये सारे के सारे जो मतलब चीज़ें हैं, कार्बोकेशन, तो ये अगर समझ में नहीं आएगा आप लोगों को तो आप नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। एंड जितने भी बेसिक्स मैंने पढ़ा है, मान लो इनऑर्गेनिक में, बिफोर मूविंग इनटू इनऑर्गेनिक, जितने भी, जैसे कि क्या हो गया आपका इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट एज वेल एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आयोनिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस कैसे इंक्रीज होता है कैसे डिक्रीज होता है, अगर वो वाला आप नहीं देखे हो तो देख लेना, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, मतलब जो रिएक्शन मैकेनिज्म है उसी के हिसाब से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो इजी है, एंड फिजिक्स का तो इजी है, मैं वो कर लूँगा, बिकॉज मैथ का बहुत सारे कंप्लीट नहीं हुआ था, तो मैथ का में ट्रिक ज़्यादा बनता है, मैथ का ट्रिक जो है वो ज़्यादा बन जाता है,
लेकिन केमिस्ट्री में या फिजिक्स में वो ज़्यादा ट्रिक नहीं बन पाता है, यू हैव टू सॉल्व। कुछ कुछ बन जाता है, इट्स नो वरी अबाउट दैट, बट मैथ में जितना ट्रिक्स अप्लाई कर सकते हो आप लोग, केमिस्ट्री या फिजिक्स में अप्लाई नहीं कर सकते। बट स्टिल आई विल ट्राई, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू मेक सम ट्रिक आउट देयर, सो लेट्स सी। चलिए ठीक है, यहाँ पर फिर आ जाते हैं बेटा। ट्रिक ये आ गया, समझ लिया आपने। तो नेक्स्ट जाते हैं बेटा ट्रिक 7 पे। ट्रिक 7, इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइड बाई x इंटू एक्स टू द पावर n प्लस ऑफ 1 दैट इज इक्वल टू बेटा 1 बाई n ln, ठीक है, x टू द पावर n डिवाइड बाई x टू द पावर n प्लस 1 प्लस ऑफ c। सिमिलरली बेटा इंटीग्रेशन ऑफ dx माइनस कर लो x इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1, ठीक है, दैट इज इक्वल टू ln, ऊपर चला जाएगा बेटा x टू द पावर n माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स टू द पावर n प्लस ऑफ कितना बना c, ठीक है। ये कैसे मतलब निकाला वो पूछ रहे हो मुझे मैंने पहले सॉल्व किया एज यूजुअल मेथड में 2-3, तो देखा कि पैटर्न फॉलो कर रहा है तो दे दिया, हो गया बस, ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम। ये आ गया समझ में। dx बाई एक्स इंटू एक्स टू द पावर n प्लस 1 होगा तो 1 बाई n ln एक्स टू द पावर n डिवाइड बाई एक्स टू द पावर n प्लस 1। अगर माइनस में होगा तो यहाँ पर 1 बाई n नहीं रहेगा, सिंपल आपको इसको उल्टा करके लिखना है, ठीक है, मतलब ये बात ऊपर ले जाओ, ये नीचे लिख दो, ठीक है, ओके। नाउ तो टॉपिक मतलब क्वेश्चन में चलते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल बेटा, लेट्स से एग्जाम्पल आपको दिया है dx डिवाइडेड बाई एक्स इंटू एक्स टू द पावर 6 प्लस ऑफ 1, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आपको दिक्कत क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पर एक्स टू द पावर 6 को आप करोगे एक्स स्क्वायर का क्यूब प्लस 1 का क्यूब, कर सकते हो, डोंट मतलब आप कर सकते हो, उसके बाद पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई कर सकते हो, लेकिन नहीं चाहिए, फॉर्म तो दिया है, डायरेक्ट दिया है, पुट द फॉर्मूला गेट द आंसर। चलो कौन सा वाला, दिस वन, x का वैल्यू 1 है, यहाँ पर n का वैल्यू 6 है, तो डायरेक्ट 1 बाई 6 ln x टू द पावर 6 डिवाइड बाई x टू द पावर 6 प्लस 1 प्लस c, खत्म, ठीक है। चलिए गुड। हो गया, खत्म। नेक्स्ट ट्रिक 8, ये वाला आता है क्वेश्चन जनरली। अच्छा, फॉर्म क्या है बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ a cos x प्लस ऑफ b sin x डिवाइड बाई c cos x प्लस ऑफ d sin x, ठीक है, dx। आप इसमें क्या करते हो, चाहे आप sin x डिवाइड कर लो, cos x डिवाइड कर लो तो tan में कन्वर्ट हो जाएगा, तो आप कर सकते हो sec को कन्वर्ट करके, बट इट इज नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है ना। और tan x बाई 2 में भी लिख सकते हो, नहीं आए समझ में। sin 2x का वैल्यू कितना होता है बेटा, देखो tan को कैसे कन्वर्ट करते हैं, sin 2x का वैल्यू होता है 2 tan x डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर x लोगे तो ये x बाई 2, एंड यहाँ पर भी कितना हो जाएगा बेटा, tan स्क्वायर x बाई 2। तो sin x की जगह ये डाल सकते हो, cos की जगह 1 माइनस tan स्क्वायर x डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x, वो भी डाल के कर सकते हो। फॉर्म है, मतलब इंटीग्रेशन जो टाइप है, मैं इंटीग्रेशन वो भी आपको पढ़ाऊंगा, मतलब जैसे चैप्टर वाइज पढ़ाते हैं वो मैं कर लूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। लेकिन अभी हम शॉर्टकट कर रहे हैं, इसीलिए मैं उसमें नहीं जा रहा हूं, डायरेक्टली फॉर्मूला लिखते हैं, ठीक है ना, ओके। तो अगर इस फॉर्म में दिया होगा तो फॉर्मूला कैसे याद रखना है पहले समझ लो। देखो ये बेटा यहाँ पर a इंटू सी, देख रहे हो, दिस वन इंटू दिस वन प्लस दिस वन इंटू दिस वन, नहीं आया समझ में, a इंटू सी प्लस b इंटू सी। सर ऐसे होगा तो माइनस बनता है, दिस वन इंटू दिस वन माइनस ऑफ दिस वन इंटू दिस वन, लेकिन अभी मैं वो नहीं कर रहा हूं, इससे ये मल्टीप्लाई प्लस इससे ये मल्टीप्लाई, तो a इंटू सी प्लस b इंटू डी, ठीक है, आगे समझ में। तो a इंटू सी प्लस b इंटू डी डिवाइड बाई सी स्क्वायर प्लस ऑफ डी स्क्वायर, ठीक है, डी स्क्वायर इंटू एक्स प्लस ऑफ, अभी उल्टा, a इंटू डी माइनस ऑफ b इंटू सी डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर प्लस ऑफ डी स्क्वायर इंटू लॉन डिनोमिनेटर प्लस ऑफ सी। देख लो, ठीक है, क्वेश्चन करते हैं, ओके। इंटीग्रेशन ऑफ दिया है बेटा 2 cos x प्लस ऑफ sin x होल डिवाइडेड बाय 4 cos x प्लस ऑफ 3 sin x dx, ठीक है, ओके। नाउ डाल दो, यहां पर कितना होगा, ये हो गया a, दिस वन इज योर b कितना है बेटा 1 है, देखो यहां पर 1 है, ये हो गया c, ये हो गया d, तो डायरेक्ट a c 4 इंटू 2 8, और ये वाला आपका हो गया 3 इंटू 1 3 डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 प्लस ऑफ 9 इंटू एक्स
प्लस ऑफ ये बन गया आपका 2 इंटू 3 6 माइनस 4 इंटू 1 4 डिवाइड बाई ये भी हो गया 16 प्लस 9 इंटू लॉन ऑफ डिनोमिनेटर कौन है बेटा 4 cos x प्लस ऑफ 3 sin x, सही है, प्लस ऑफ c। तो आंसर आएगा 11/25 x प्लस ऑफ 2 डिवाइड बाई 25 लॉन 4 cos x प्लस ऑफ 3 sin x प्लस ऑफ c। खत्म। ठीक है, हो गया, ये लिख दिया आपने, चलो ठीक है। अच्छा, अभी जो प्रोसेस आएगा वो आप इजीली कर सकते हो। क्या कर सकते हो, देखो, अगर क्वेश्चन में ठीक है कांस्टेंट वैल्यू इज आस्क्ड, ठीक है, आपको कांस्टेंट वैल्यू पूछा है एंड इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू आपको दे दिया है जी ऑफ एक्स प्लस ऑफ सी, ठीक है। तो आपको यहां पर एक कांस्टेंट दिया होगा, उसका वैल्यू निकालना है। कैसे निकालोगे आप, सिंपल, क्या करना है, अगर कांस्टेंट वैल्यू इज दिया है इस टाइप का फंक्शन में, तो आपको क्या करना है, सिंपली मेक द डेरिवेटिव ऑफ जी ऑफ एक्स, ठीक है, आगे समझ में। तो आपको आरएचएस का क्या करना है, डेरिवेटिव करना है, एंड ये आ जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ जो कर रहे हो, जो आंसर में आ रहा है, अगर उसको आप डेरिवेटिव करोगे तो वही फंक्शन आएगा, तो आपको वही करना है। ये सबसे मतलब क्या है, इंपॉर्टेंट भी है, महत्वपूर्ण है, जो बोलते हैं ना हिंदी में तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। आपको आंसर दिया होगा तो आपको क्या करना है, आरएचएस से सॉल्व करना है डेरिवेटिव करके, क्योंकि इंटीग्रेशन का जो उल्टा होता है वो डेरिवेटिव होता है। फॉर एग्जांपल देख लेते हैं, क्वेश्चन जो आया था, एक दिया है बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ 5 tan x, देख लो, होल डिवाइडेड बाय tan x माइनस ऑफ 2, ठीक है, dx इक्वल टू x प्लस a लॉन sin x माइनस ऑफ 2 cos x प्लस ऑफ k दिया है, एंड पूछा है बेटा a का वैल्यू फाइंड आउट करो। मैं वैल्यू भी बता देता हूं आपको, ये आया था बेटा 2017 वैल्यू आपको a पूछा है, एक दिया है बेटा 1 2 -1 एंड दिया है -2, कहां गया, हाँ ठीक है, ये दिया है आपका, हो गया। चलो, मैं आपको क्या बोला कि आपको ये डेरिवेटिव करना है। अच्छा, k का डेरिवेटिव खत्म, वो कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, x का डेरिवेटिव होता है 1, यहां पर देखो लॉन ऑफ समथिंग का डेरिवेटिव कितना होता है, ये तो बाहर आएगा, लॉन का डेरिवेटिव 1/x होता है, चेन रूल, तो 1 ये क्या बन गया, sin x माइनस ऑफ 2 cos x बन गया, फिर इसका डेरिवेटिव cos x प्लस ऑफ 2 sin x बन जाएगा, आ गया समझ में। सो दैट इज इक्वल टू 1 प्लस ये बन गया बेटा a होल इंटू cos x प्लस ऑफ 2 sin x, देख लो, डिवाइडेड बाई क्या बन गया बेटा, sin x माइनस ऑफ 2 cos x, करेक्ट, ठीक है, ये a मल्टीप्लाइड है, देख लो, ये आ गया कि नहीं। ओके सर, अभी क्या करना है, अभी कुछ नहीं करना है, एक चीज कर सकते हो आप। अच्छा, दिस वन इक्वल टू क्या हो गया आपका, 5 tan x डिवाइडेड बाई tan x माइनस ऑफ 2, यही है कि नहीं। अच्छा, मुझे tan में कन्वर्ट करना है, tan में कैसे कन्वर्ट करोगे आप, ऑब्वियसली cos डिवाइड करके, तो ऊपर नीचे cos डिवाइड कर लो। सो दैट इज इक्वल टू 1 प्लस a होल इंटू बेटा cos y cos 1 हो गया, 2 ये हो गया आपका tan x डिवाइड बाई यहां पर हो गया आपका sin बाई cos tan x माइनस ऑफ ये हो गया 2, मैंने क्या किया, डिवाइड कर लिया, डिवाइड cos x बोथ इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मैंने डिवाइड कर लिया, आ गया। अच्छा, एक चीज मार्क करो बेटा, यहां पर tan x माइनस 2 है, यहां पर भी tan x माइनस 2 है, लेकिन सर ऊपर तो 5 tan x है, ठीक है, इसको ले आओ इस तरफ, तो 1 को इस तरफ अगर ले आओगे, 5 tan x डिवाइडेड बाय tan x माइनस ऑफ 2 माइनस ऑफ 1 इक्वल टू a इंटू दिस वन, ठीक है, इसको आप मतलब सॉल्व करो, तो ये बन जाएगा आपका 5 tan x
माइनस 1 इंटू टेन एक्स तो माइनस टेन एक्स, ठीक है। ये हो गया +2 डिवाइडेड बाई टेन एक्स माइनस ऑफ 2, तो ये बन गया 5 से 1 गया 4, तो 4 टेन एक्स माइनस ऑफ सॉरी 4 टेन एक्स प्लस ऑफ 2 डिवाइडेड बाई टेन एक्स माइनस ऑफ 2। ऊपर कितना कॉमन आएगा देख लो, ऊपर 2 कॉमन आएगा, तो 2 कॉमन लेने पर क्या आ गया ये 1 प्लस ऑफ 2 टेन एक्स डिवाइडेड बाई टेन एक्स माइनस ऑफ 2, ठीक है। अभी कंपेयर करो 1 प्लस 2 टेन एक्स, 1 प्लस 2 टेन एक्स डिवाइड बाई टेन एक्स माइनस 2, तो ए का वैल्यू कितना आया 2 आ गया, आ गया कि नहीं, ठीक है ना। अभी इसको मतलब इंटीग्रेशन करने का जरूरत ही नहीं है, आप इसको डेरिवेटिव करके इक्वल करके भी कर सकते हो, ठीक है। आगे समझ में, लिखो क्विक। डन, हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, ओके मिटा दूं। नेक्स्ट ट्रिक पे चलते हैं, इजी है बहुत, ठीक है, ओके। हाँ, नेक्स्ट ट्रिक आता है बेटा, ये एज यूजुअल मेथड है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन टू द पावर एन एक्स एन साइन टू द पावर एन इंटू एक्स इंटू कॉस टू द पावर एम इंटू एक्स डी एक्स, ठीक है, ओके। यहां पर एक बात देखो, अगर मान लो बेटा एन इज ऑड है, देख लो एन कौन है, ऑड है ये वाला, और मतलब आप मतलब मान लो साइन क्यू दिया है। अच्छा, साइन क्यू को आप कैसे कन्वर्ट करोगे, साइन एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स को आप 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हो, तो साइन बच गया, कॉस को टी लोगे तो साइन आ जाएगा डी टी, ठीक है। तो अगर एन इज ऑड देन पुट कॉस एक्स इक्वल टू टी, ठीक है। अगर एम इज ऑड देन पुट साइन एक्स इक्वल टू टी, ठीक है। आ गया समझ में। अगर एम एंड एन बोथ आर ऑड, ठीक है, तो किसी को भी टी ले सकते हो, तो पुट कॉस एक्स इक्वल टू टी और साइन एक्स इक्वल टू टी, ठीक है। और क्या बचा, एन इज ऑड हो गया, एम इज ऑड हो गया बेटा, और आपका क्या होता है, हाँ और एक चीज है, अगर बेटा m प्लस एन इज एन इवन इंटेजर, इवन नेगेटिव इंटेजर, ठीक है, देन पुट tan x इक्वल टू टी, ये लिख लो, ठीक है। m प्लस एन इज एन इवन नेगेटिव आएगा वैल्यू, तब आपको क्या करना है, tan x इक्वल टी पुट करना है, ठीक है। ये एज यूजुअल मेथड है, ये ट्रिक नहीं है, ये आता है आपका मतलब बुक में भी है ये मेथड, अगर इस फॉर्म में दिया होगा तो आपको क्या लेना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूं, एक मिनट, कहां गया, क्वेश्चन दिया है बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन टू द पावर 99 एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स, ठीक है। देख लो यहां पर दोनों ही ऑड है, तो किसी को भी ले सकते हो आप, मान लो आपने cos x को t लिया या sin x को t लिया, इसको देखो ब्रेक कर सकते हो, sin टू द पावर 99 x, ठीक है, इंटू इसको ब्रेक करो cos x इंटू cos स्क्वायर x, cos स्क्वायर x को आप लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर x, ठीक है। अभी क्या लेना है, sin x को t लेना है, अगर sin x को t लोगे तो cos x dt का वैल्यू क्या हो जाएगा, cos x इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी बनेगा, तो ये आंसर आ जाएगा, बताओ, ये हो गया t टू द पावर 99 इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू कॉस एक्स डी एक्स क्या बन गया, डी टी। तो अभी तो सॉल्व कर सकते हो आप इजीली, ठीक है ना, गुड, लिखो क्या आ जाएगा आपको, एंड एक क्लास में कर लूंगा वो पार्शियल फ्रैक्शन, बिकॉज उनमें थोड़ा टाइप होता है, 1 2 3 टाइप का, ठीक है ना, वो थोड़ा लगेगा, मतलब वो ट्रिक नहीं है। हाँ ट्रिक उसमें है कैसे सॉल्व करना है, बट प्रोसेस तो एक ही है ना पार्शियल फ्रैक्शन का, ए बाई लोगे बी बाई लोगे। आपको मैं टेक्निक सिखा सकता हूँ कि ए का वैल्यू कैसे निकालना है, आप मल्टीप्लाई करते थे, लेकिन मैं आपको वो नहीं सिखाऊंगा, आपको ट्रिक सिखाऊंगा कि ए का वैल्यू कैसे निकालने हैं, कैसे निकालोगे आप, या बी का वैल्यू कैसे निकालोगे, ठीक है ना। ये खत्म, चलो ठीक है।
ये भी बड़ा टॉपिक होता है ना इंटीग्रेशन। हाँ नेक्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस ऑफ बेटा एफ डैश एक्स डी एक्स इक्वल टू ई टू द पावर एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस ऑफ सी। ठीक है, नहीं तो और एक भी है, इंटीग्रेशन ऑफ, ये ई टू द पावर एक्स का फॉर्म में गया, मान लो बेटा x इंटू एफ डैश एक्स, एक्स इंटू एफ डैश एक्स, एक्स इंटू एफ डैश एक्स प्लस ऑफ एफ ऑफ एक्स, प्लस ऑफ एफ ऑफ एक्स। ठीक है, अगर x इंटू क्या दिया है आपको, x इंटू एफ डैश एक्स प्लस ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, अगर ऐसे दिया है आपको, सो दैट इज इक्वलेंट टू x इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस ऑफ सी। ठीक है, लिख लो क्विक क्विक क्विक। ये ट्रिक है बेटा, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मतलब ये सारे के सारी चीजें जो है हो जाएगा आपका, ठीक है ना, ये ट्रिक है, बार बार बोल रहा हूं मैं। हो गया, फंक्शन दिया होगा उसका डेरिवेटिव, मान लो यहां पर क्या दिया है, लेट से सर यहां पर एक्स स्क्वायर दिया है प्लस ऑफ 2x, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या है, ऑब्वियसली 2x है, तो क्या लिखना है आपको, आंसर क्या आएगा, e टू द पावर एक्स स्क्वायर, हो गया, सिंपल है। एंड पार्शियल फ्रैक्शन में आपको सिखाऊंगा, क्योंकि इसमें नहीं होगा, वो ट्रिक में नहीं आता है, ट्रिक इसमें क्या होता है, आपको सॉल्व करना पड़ता है जनरल, ठीक है ना। तो ये बात पूरा समझ में आ गया। तो इंटीग्रेशन के बाद हम डेफिनाइट करेंगे, डेफिनाइट के बाद आपका विकल्प बड़ा चैप्टर है, बड़ा ही है, ठीक है। चलिए ठीक है, टिल देन मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में। टिल देन थैंक यू, आप सभी का मतलब प्यार ऐसे ही हम मेरे ऊपर रहे, थैंक यू। बीएपी किस वाले हुआ।